उनसे ही इज ओनली स्माइलिंग, वही कर रहे हैं फेस टू फेस कांटेक्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो राम नरेश जी? बस बढ़िया है सर, बस आप लोगों का आशीर्वाद है सर, सब अच्छा है। सो आप मच। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है। सुबह सुबह जो हम लोग जी बूस्टर मिलता है उससे जीवन बहुत बढ़िया। आप रियली बहुत पंक्चुअल हो, मैं देखता हूँ आप रियली मतलब डेली क्लास रेगुलरली अटेंड करते हो, चाहे मॉर्निंग की हो चाहे इवनिंग की हो, कोई भी हो, सारी क्लासेस अटेंड करते हो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी को भी गुड मॉर्निंग, सर जी के भी दर्शन हो गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुरु जी को दिल से सैल्यूट करते हैं सर, बहुत अच्छा सर आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसकी वजह से हम लोग सब लोग फल फूल रहे हैं इस बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर माइक ऑन कर लेना, सभी के माइक खुले हुए। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो रेगुलरली विजिबल रहते हैं, रेगुलरली दिखते हैं, और उनमें मैं देख रहा हूँ एक अफसाना जी भी हैं, ये भी रेगुलरली क्लास अटेंड करती है। आई थिंक इनकी नॉलेज भी बहुत इंप्रूव हुई होगी, और हमारे सारे सेशन बहुत नॉलेजेबल रहते हैं। और आगे बढ़ने के लिए, आप लोगों की तरक्की के लिए रियली बहुत अच्छे सेशंस हो रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह मलिक है, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। आई थिंक मेरी आवाज क्लियर होगी सर? यस सर, यस बिल्कुल। दोस्तों, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और एक्सपीरियंस बहुत है। 20 साल एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है और 8 साल दिल्ली मेट्रो का, और बाकी के ईयर्स यानी कि 15 ईयर यानी 15वां साल पूरा करने वाला हूं मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय किया है और बहुत अच्छा लग रहा है फॉरएवर में रहते हुए। और दोस्तों, आज हमारा सेशन कौन सा है? स्किन केयर। तो आई थिंक स्किन की केयर सब लोग करना चाहते हैं, चाहते हैं ना सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्किन की केयर हमें करनी है और स्किन के बारे में ही हमें नॉलेज लेनी है। तो आप सब लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हो? सर बोलेंगे क्या डॉक्टर बनाने लगे? आप सारे लोग स्किन केयर, स्किन स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो? देखिए, हमें ना प्रोडक्ट्स की नॉलेज के साथ साथ में अपने शरीर के बारे में भी पता रहना चाहिए, तभी हम हेल्दी रहेंगे। क्योंकि हमारा क्या है, मेन एम क्या है? लुक गुड एंड फील गुड। लुक गुड मतलब हमें देखना है, फील गुड फैक्टर दो तरीके से आता है। इंटरनली जब आप हेल्दी हैं और जब आपकी पॉकेट भरी हुई है। तो ये फील गुड फैक्टर के लिए दो चीजें चाहिए, आपकी जेब भी भरी हुई होनी चाहिए और इंटरनली भी आप हेल्दी रहने चाहिए। अब आपका पेट खराब हो रहा है, आपको इंटरनली ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप फील गुड कैसे करोगे? लुक गुड भी तभी आएगा जब आपको फील गुड, यानी हमें अच्छा महसूस भी करना है। तो आज यही सेशन है हमारा, और चलिए इसी के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। आई थिंक फुल स्क्रीन आ गई होगी मेरी। सर जी, स्क्रीन आ गई फुल? हाँ जी बिल्कुल। करें सर, स्टार्ट करें? हाँ जी बिल्कुल। सो दोस्तों, स्किन केयर, देखिए ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कलेक्टिवली दिखा रखे हैं इस फिगर में। और इससे पहले हमें अपनी स्किन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आई थिंक कुछ लोग जानते भी होंगे, और लेकिन हमें ये नॉलेज अप टू डेट करते रहना बहुत जरूरी है। नो योर स्किन। स्किन क्या है? एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट विजिबल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। और मेनली हमें एक्सटर्नली ही चाहिए, इसके लिए एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए एक्सटर्नली भी।
सो Recording in progress. कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी का जो एक्सपोज्ड होता हो, यानी बाहर। ये देखिए हमारा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, हमारे पैनक्रियाज है, किडनी है, ये सारी चीजें बाहर एक्सपोज्ड नहीं है, यानी बाहरी तौर से हम इनको नहीं देख सकते। लेकिन कौन सी चीज है जिसको बाहरी तौर से देख सकते हैं? वो है हमारी स्किन। सो कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो एक्सपोज टू डैमेज और डिसीज फ्रॉम इंजरी, सनलाइट से, स्मोक से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और जर्म्स, यानी कि पहले कहां पे अटैक करते हैं? वो हमारी स्किन के ऊपर करते हैं। सो हमें अपनी स्किन को अच्छा रखना है और इसको अच्छा हेल्दी बना के रखना है। स्किन कलर, अब स्किन का कलर, इसको क्रिएट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं, जो एक पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करती है। मेलानोसाइट्स का मतलब ये सेल्स है, बेसिकली छोटी छोटी सी सेल्स हैं जो मेलानिन कलर को एक प्रोड्यूस करती है, जिससे आपके व्हाइटनेस और ब्लैकनेस के लिए पता लगता है। सो मेलानोसाइट्स कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं? एपिडर्मिस में, ऊपर वाली लेयर में, जहां से हमें इसको प्रोटेक्शन देना है, रेगुलेट करना है और सेंसेशन को भी मेंटेन करके रखना है। अप्रोक्सीमेटली 20 स्क्वायर फीट, यानी हमारी स्किन का पूरा टोटल एरिया लगभग ये जो होता है, ये एज एन एवरेज है 20 स्क्वायर फीट। आप देख लीजिए कितना स्क्वायर फीट, कितना बड़ा एरिया बनता है ये। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए, जैसे इलास्टिन है, कोलेजन है। इलास्टिन का मतलब लचीलापन मेंटेन करके रखना, कोलेजन का मतलब होता है जोड़ के रखना, मॉइस्चराइज का मतलब वाटर रिटेंशन, यानी कि आपकी स्किन जो है रफ नहीं होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसमें उसको मॉइस्चराइज करके रखना है। इमल्सिफायर, इमल्सिफायर का मतलब है उसके अंदर कोई चीज भी हो वो घुल जाए, घुलने के लिए, जैसे आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो वो इजीली उसके अंदर घुल जाए। एक है ह्यूमक्टेंट, ह्यूमक्टेंट का मतलब होता है कि रिटेनिंग और प्रिजर्विंग मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर को रोक के रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना, उनको बोलते हैं ह्यूमक्टेंट्स। जब वो रुका रहेगा तभी तो उसमें सपलनेस आएगी, तभी तो उसमें इलास्टिन काम करेगा। एक होता है कनेक्टिव टिश्यूज, यानी उनको टिश्यूज को ज्वाइन करके रखना, एलेंटाइन। ये वर्ड मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये ना रिपीटेडली बार बार ये आएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या वर्ड है बेसिकली। तो इन वर्ड्स की नॉलेज भी, यानी इनके बारे में आपको पता होगा तो बहुत अच्छा है। एलेंटाइन मतलब होता है मिक्सचर किसी चीजों का, कुछ चीजों का मिक्सचर, जो कि हमारे इरिटेशन को, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करे, इरिटेशन को खत्म करे। और ये हमारे क्लींजर्स, लोशन, सीरम्स, फेस मास्क, इन सब में ये मिलता है एलेंटाइन, यानी कुछ ऐसी चीजें मिक्स करके जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन ना हो और सेंसिटिविटी बनी रहे। तो उनको बोलते हैं एलेंटाइन। ये होते हैं सब नेचुरल तरीके से ही, कुछ चीजों को कुछ लोग केमिकल से प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नेचुरल चीजों से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये वर्ड है बेसिकली जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं स्किन के बारे में। ये है ह्यूमन स्किन, यानी कि हमारी स्किन, इसके क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्किन आप देखिए क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे है, कैसे ये बनी हुई है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर वो है जो इनर मोस्ट लेयर है, जो हमारे अंदर मसल से अटैच्ड रहती है, सारे ऑर्गन से अटैच्ड रहती है, और एक स्किन को बनाने की फैक्ट्री बेसिकली, जहां पर स्किन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, उसके ऊपर वाली लेयर है डर्मिस। डर्मिस लेयर ये थिक लेयर है बेसिकली, ये बड़ी लेयर है, और इसके अंदर ही हमारे हेयर रूट्स, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, यानी इसी के अंदर खून का प्रभाव चलता है बेसिकली, यहीं से नीचे यहीं से ऊपर। तो ये सेंटर वाला पॉइंट है डर्मिस लेयर। और डर्मिस लेयर कहते हैं ना स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो मैंने ही बोला था। तो इसी का स्पेशलिस्ट बनना है आपको, जिससे कि आपकी हाइपोडर्मिस भी हेल्दी रहेगी, आपकी एपिडर्मिस भी चमकदार रहेगी। बेसिकली एपिडर्मिस है आउटर लेयर, और ये आउटर लेयर क्या है, डेड सेल्स की रहती है, और यहीं पे हमारा जो मेलानिन यानी मेलानोसाइट्स ऊपर जो रहती हैं, जो चमकदार आती हैं, जिनके से कलर बेसिकली विजिबल होता है। सो हाइपोडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस से डर्मिस लेयर जो है 21 से 28 दिन में, और डर्मिस से एपिडर्मिस लेयर में 21 से 28 दिन में ये कन्वर्ट होती है, रोटेशन चलता रहता है। सो सबसे पहले क्या डिपेंड करता है कि आपकी हाइपोडर्मिस लेयर कैसी है।
क्या वहां पे बैक्टीरियाज हैं, क्या वहां पे वायरसेस वगैरह है? अगर वो है तो जैसे उनको एटमॉस्फेयर मिलेगा वैसे ही वो डेवलप हो जाएंगे, और उनसे फिर होगा क्या, आपको तरह तरह की बीमारियां डेवलप होने लगेंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे कि सर मेरे तो ये स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, वो भी आपको मेडिसिन वगैरह देंगे। कुछ दिन के लिए वो क्या है, एपिडर्मिस पे काम करेगा, थोड़ा बहुत डर्मिस लेयर पे काम करेगा, लेकिन हाइपोडर्मिस लेयर में जहां बीमारी, जहां जड़ बैठी हुई है बीमारी की, स्किन की जो डिसीज है जो बैठी हुई है वो हाइपोडर्मिस लेयर में है, वहां तक कोई भी चीज, कोई भी क्रीम अप्रोच ही नहीं करेगी। आपको लगेगा 1 महीने 2 महीने ठीक हो गई, तीसरे महीने फिर दोबारा से वो वापस आ गई। ये क्या है, रिकर, यानी बार बार वो आती रहेगी जब तक आपकी हाइपोडर्मिस लेयर क्लियर नहीं होगी। आप देखिए एलोवेरा का साइन, यानी एलो के अंदर ऐसे तत्व हैं जो डायरेक्टली आपकी हाइपोडर्मिस लेयर को हेल्दी बनाते हैं, उसको न्यूट्रिशन भी देते हैं जो स्किन को रिक्वायर्ड है, और वहां पर जो जिस तरह का भी वायरस या बैक्टीरिया जमा हुआ बैठा है उसको वो खत्म करता है। आपकी हाइपोडर्मिस लेयर हेल्दी हो गई, आपकी डर्मिस लेयर हेल्दी हो गई, आपकी एपिडर्मिस लेयर हेल्दी हो गई, और आपने ऊपर से बहुत अच्छी उसको स्मूथ करने वाली क्रीम्स अप्लाई करी अकॉर्डिंगली, सो आपकी स्किन चमकेगी, शाइन करेगी, आप ग्लो करोगे। सो इसके लिए आगे चलते हैं। अब देखिए स्किन से प्रॉब्लम्स, मैंने बताया ना कहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस। अब देखिए सोराइसिस, ये सोराइसिस इतनी भयानक बीमारी है कि इसको ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये हाइपोडर्मिस लेयर की ही बीमारी है। डैंड्रफ, एक्ने, सेल्यूलाइटिस, स्किन एब्सकस यानी फोड़े हो जाते हैं, रोसासिया, वार्ड्स, मस्से, मेलानोमा, हर्पीज, और ये हर्पीज भी बहुत लोगों को होती है, हाइव्स, एलर्जिक रिएक्शन, सिंगल्स, स्कैबीज, रिंगवॉर्म, गैंग्रीन, एंड लास्टली एजिंग। एंड एक और बीमारी है जो हमारे हेयर्स के अंदर डेवलप होती है, उसको बोलते हैं एलोपीसिया। मैंने तो आपको थोड़ी सी बीमारियों के नाम बताए हैं, 19 तरह के, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत सारी बीमारियां हैं, हर बीमारी का नाम नहीं लिया जा सकता। और ये तो मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सो दैट कि आप रिलेट कर सके कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी स्किन के अंदर। हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत से लोग केयर ही नहीं करते बिल्कुल भी, बोलते हैं चलेगा ठीक है, जो हो रहा है सो ठीक है, गंद लग रहा है ठीक है, तो हैंड वॉश नहीं करेंगे, अपनी स्किन को क्लीन नहीं करेंगे, किस किस तरह के सोप यूज करेंगे, तो पता ही नहीं लगता, वो बोलते हैं ठीक है जैसा हो रहा है। लेकिन इस तरह की ये डेडली डिसीजेज जब आ जाती है शरीर के अंदर ना, तो प्रॉब्लम होती है। बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। सो हमें इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे हमें डिसीज फ्री रहना है, किस तरह से हमने अपनी स्किन को अच्छा रखना है, उसके लिए क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले हमें क्लींजिंग करनी है, अपनी स्किन की सफाई करनी है, फिर उसकी टोनिंग करनी है, कहते हैं ना बॉडी की टोनिंग। सो वो उसकी टोनिंग करनी है, स्किन की टोनिंग रखनी है, उसको सप्पलनेस बना के रखना है, उसके अंदर मॉइस्चर रहना चाहिए, उसको मॉइस्चराइज करना है। ये हमारी स्किन को मेंटेन करने का एक प्रोसेस है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले क्या आता है, क्लींजिंग। अब क्लींजिंग किसकी करनी है, आप देखोगे सबसे पहले हमारा फेस ही तो विजिबल होता है, तो हमें अपने फेस को ही क्लीन करना है। उसके लिए क्या है, फॉरएवर का एलो स्क्रब, हमें स्क्रबिंग करनी है। ये मैं आपको ना सबसे पहले थोड़ा क्रीम बेस्ड, जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो क्रीम बेस्ड, जेल बेस्ड और आपके टारगेटेड स्किन के लिए, ये 3 कैटेगरीज में। तो सबसे पहले क्या है, क्रीम बेस्ड में सबसे बढ़िया क्लींजर क्या है हमारे फेस के लिए, वो है एलो स्क्रब। सो स्क्रब क्या है, ये डीप क्लींजिंग करता है, हमारे फेस की डीप क्लींजिंग करता है। आपने देखा होगा, आप जाते हैं ब्यूटी पार्लर पे, वहां स्क्रबिंग होती है, बहुत से लोग तरह तरह के पार्लर्स पे जाते हैं और वो स्क्रबिंग करते हैं फेस की, फेस पे पानी लगा के उसके ऊपर एक क्रीम लगाते हैं और फिर वो स्क्रबिंग करते हैं। जब स्क्रबिंग करते हैं तो उस पे क्या है, थोड़ी देर रगड़ने के बाद में हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है वो डैमेज हो जाती है और डर्मिस लेयर विजिबल हो जाती है और वो रेड लगने लगती है, और उसके ऊपर वो क्रीम लगा देते हैं, चिकनाहट से आ जाती है,
टाइम बीइंग के लिए आपको लगता है कि यस मेरी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आ गया, लेकिन एक वीक के बाद ही वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। जब उस पे पपड़ी जमती है, जब उस पे एपिडर्मिस लेयर आती है, तो काली पड़नी शुरू हो जाती है। आप देखते हो तो फिर काली सी होने लगी, फिर मुझे वहीं पे जाना चाहिए, फिर रगड़वाना चाहिए। आप रेगुलरली उसको रगड़वाते हैं, लेकिन वो स्किन डैमेज हो जाती है, आपकी जो है एपिडर्मिस लेयर वो डैमेज हो जाती है। लेकिन फॉरएवर का एलो स्क्रब, इसके अंदर ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन है एलोवेरा जेल के साथ में जोजोबा से फिल्ड माइक्रो स्क्वायर्स, यानी कि गोले टाइप के, जिनके अंदर छोटे 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 से, जो एक नेचुरल तरीके से जब रब करेंगे तो वह स्किन को डैमेज नहीं करेंगे, और वो जब फूटेंगे तो उनके अंदर से क्या निकलेगा, जोजोबा ऑयल। वो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, यानी कि उसको क्लीन करेगा। एक्सफोलिएटर का मतलब ही है क्लींजिंग। सो वो उसको धीरे धीरे जब आप रब करेंगे तो वो आप रब करता है बेसिकली। सो ये आप डेली भी यूज कर सकते हो, एवरी थर्ड डे भी यूज कर सकते हो, हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। इसको क्या है, सिर्फ अपने फेस पे अप्लाई करना है पानी से, यानी पहले पानी लगाइए, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे फिंगर टिप्स से उसको अप्लाई करिए 2 to 3 मिनट सर्कुलर मोशन में। और पानी की ज्यादा जरूरत पड़े तो आप पानी अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, और वो उसको बाद में फिर आप रिंस कर लीजिए, यानी पानी से आप धो लीजिए। बहुत सिंपल है। इसके अंदर एलोवेरा जेल है, जोजोबा ऑयल है, विटामिन ई है, माइक्रो स्फीयर्स ग्रेन्यूल्स हैं। इसके अंदर कोई कोने वाले, जैसे वो एप्रिकॉट के कोने वाले टाइप रहते हैं ना, उसके अंदर वो जो उसको डैमेज करते हैं इसको, ऐसे नहीं है। माइक्रो स्फीयर यानी कि बहुत ही स्मूथ टाइप के इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, और ये आपके जो पोर्स क्लॉग हो गए हैं उनको क्लियर करेगा, उनके अंदर से डेब्रिस यानी कूड़ा करकट अगर गंद भरा हुआ उसको निकालेगा और आपके अपीयरेंस को डेवलप करेगा। सो कोई भी इसको यूज कर सकता है। ये है एलो फर्स्ट। एलो फर्स्ट स्प्रे करके आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हो, आप क्लींस कर सकते हो। एलो फर्स्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये फास्ट एक्टिंग है और बहुत सूदिंग पावर के साथ में ये एक फर्स्ट एड किट की तरह भी काम करता है। इसके अंदर देखिए बी प्रोपोलिस, एलेंटोइन, यानी बहुत सारी चीजों का एक प्लांट सोर्सेज से कुछ ऐसी नेचुरल चीजें ली गई हैं जिनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर डाला गया। ये एक हर्ब्स है, इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपकी स्किन को तुरंत ही एक सूदिंग इफेक्ट देता है। अब इसके अंदर एलोवेरा जेल है, बी प्रोपोलिस है, एलेंटाइन है, 11 तरह के एक्सक्लूसिव हर्बल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। आप देख सकते हो 11 तरह के कौन से, यूकलिप्टिस, बी प्रोपोलिस, एलोवेरा, पैसिफिलोरा, यानी कि ये सारी चीजें ऑफकोर्स हमें याद नहीं रहेंगी, बट आपको देखना है कि एलो फर्स्ट इतना अच्छा है कि आपके कहीं पर चोट भी लग गई है, कहीं माइनर स्क्रैप्स आ गए हैं, कट्स आ गए हैं, बर्न्स आ गए हैं, कुछ रैशेस वगैरह हो रहे हैं, कुछ कहीं पे किसी ने डंक मार दिया है, और वैक्सिंग वगैरह कराने के बाद में, जैसे लेडीज वैक्सिंग कराती हैं तो उसके बाद में क्या है, स्किन के ऊपर रेडिश और ब्लैक स्पॉट्स भी आ जाते हैं कभी कभी। तो उन सब के लिए क्या है, आप जस्ट एलो फर्स्ट का स्प्रे करिए और आप जो भी क्रीम आपके पास है उसको अप्लाई कर लीजिए। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। बेसिकली क्या है, बच्चे खेलते हैं, गिरते हैं, उनके चोट लग जाती है, कहीं पे स्किन के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, सेवलॉन लगाओगे, डिटॉल लगाओगे, तो उससे क्या होता है कि उनमें जलन होती है बेसिकली, और बच्चे रोने लगते हैं। सो इससे क्या है, आप स्प्रे करो, स्प्रे करने के बाद में कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम लगा दो, उससे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। सो ये एक एलो फर्स्ट मतलब इनिशियली आपको स्प्रे करना है इसका। अब है एलोवेरा जेली। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए ये हमारा एक कहते हैं ना सिग्नेचर प्रोडक्ट। व्हेन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्टार्टेड, कहते हैं ना, जब 13 मई 1978 को जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो 3 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट हुई थी, एलोवेरा जेली, एलो लोशन और एलोवेरा जेल। उनमें से ये एक हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तब से ही चलता आ रहा है। 100% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट फॉर्म, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल ऐसे क्लियर टाइप क्रीमी फॉर्म में है, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब बिल्कुल क्लियर एकदम से, और बहुत अच्छी जेली है। एंड एक बहुत अच्छा ह्यूमक्टेंट मॉइस्चराइजर है, यानी मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर। और इसको एक फर्स्ट एड की तरह भी, जैसे मैंने बताया कि आप क्लींस करो, क्या आप एलो फर्स्ट का स्प्रे करने के बाद में उसके बाद आप एलोवेरा जेली अप्लाई कर सकते हो, और ये एक फर्स्ट एड की तरह, यानी हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कहीं पे बर्न हो गया है, कहीं कट्स वगैरह है, या अपनी स्किन को स्मूथ बना के रखने के लिए एक बहुत अच्छे ह्यूमक्टेंट मॉइस्चराइजर की तरह एक्ट करता है। इसके अंदर एलोवेरा जेल है, विटामिन सी है,
जो हमारे कोलेजन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कोलेजन्स का मतलब वही मैंने बताया जोड़ने के लिए, आपका जुड़ा रहना, यानी इसमें अगर कोलेजन्स खत्म हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने लगता है बेसिकली। कोलेजन बहुत जरूरी है। सो इसके अंदर नेचुरल ग्लिसरीन है जो ह्यूमेक्टेंट का काम करती है, एलेंटोइन है इसके अंदर जो आपके हेल्दी टिश्यूज को डेवलप करने के लिए। देखिए अब उसमें क्या है, स्किन के अंदर स्किन को तो अच्छा रखना ही रखना है, साथ साथ में वो टिश्यूज को डेवलप भी करके रखना है, ग्रोथ ऑफ हेल्दी टिश्यूज, उसके लिए एलेंटोइन भी इसके अंदर है, विटामिन ई भी है। एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है टू माइनर टू मेजर स्किन प्रॉब्लम्स। आप ये समझने की कोशिश करिए कि इसके अंदर माइनर से लेके और मेजर स्किन प्रॉब्लम्स उन सबके लिए 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। सबके पास में ये रहना चाहिए घर में। कहीं पर भी किसी को भी स्किन की अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप क्लींस भी नहीं कर पा रहे, आपका एलो फर्स्ट भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, सिंपली उसको क्लीन करके, वॉश करके, धो के और आप एलोवेरा जेली लगा दीजिए। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आपके हेयर फॉलिंग आ रही है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, शैम्पू करने के बाद में एलोवेरा जेली लगा दीजिए। सो ये एक बहुत अच्छा 1 पॉइंट सॉल्यूशन है माइनर एंड मेजर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, कैन बी अप्लाइड एनीवेयर और एनी टाइप ऑफ स्किन। इसके लिए कोई टाइप ऑफ स्किन भी नहीं देखना। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी तो ऑयली स्किन है, मेरी तो ड्राई स्किन है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी ऐसी स्किन है। इस तरह की कोई स्किन का कोई इश्यू इसके साथ में नहीं है, इसको कहीं पर भी कभी भी अप्लाई कर सकते हो। सो मस्ट हैव टाइप, आप लोगों के पास में एलोवेरा जेली होनी ही चाहिए। और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और हीलिंग को प्रमोट करती है बहुत फास्ट, क्विकली गेट्स एब्जॉर्ब एंड प्रमोट्स हीलिंग, यानी कि इमीडिएटली आपके एब्जॉर्ब होके उसको सही करने की इसके अंदर पावर है। अब देखिए एलोवेरा जेली, इसके अंदर बहुत मैक्सिमम एलोवेरा है इसके अंदर। स्किन की इरिटेशन हो रही है, बच्चों के नैपी रैश, आप उनको पहनाते हो ना, नैपी वगैरह पहनाते हो, वहां पे रैशेस वगैरह हुआ है, उसके लिए सोर थ्रोट, गले पे आप अप्लाई कर सकते हो। कहीं हे फीवर का मतलब स्किन के ऊपर बहुत सारी जो वो आ जाती है तो उससे फीवरिश होने लगती है बॉडी, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। एक्जिमा, आपके कानों के अंदर वैक्सिंग के बाद में, थ्रेडिंग के बाद में सन बर्न हो गया है, उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का बर्न हो गया है, फर्स्ट एड, कट्स, स्क्रैप्स, रिड्यूस स्कैरिंग, पिंपल्स वगैरह पे अप्लाई कर सकते हो। कहीं पर पिंपल्स और एक्ने हो गए हैं, कहीं पर हेयर ग्रोथ। देखिए कभी कभी क्या है, जब एक प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो लेडीज के भी ना हेयर का ग्रोथ होने लगता है, तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए बहुत से ना उसमें लेजर से उनको रिमूव करवाते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा आ जाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। उसमें भी आप एलोवेरा जेली अगर अप्लाई करेंगे रेगुलरली तो वो भी वहां से अनवांटेड हेयर आने भी बंद हो जाएंगे। यानी फेस के ऊपर रिड्यूसेस इचिंग को खत्म करता है। अल्ट्रासाउंड जेली, जनरली आपने देखा होगा जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहां पर भी एक जेली वो अप्लाई करते हैं पहले, वहां पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है आपके हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए, हेयर लॉस के लिए, हेमोरॉइड्स। अब देखिए हेमोरॉइड्स क्या है, आई थिंक ये चीज नहीं समझे। हेमोरॉइड्स का मतलब पाइल्स की फॉर्मेशन। जब किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें क्या मस्से टाइप के हो जाते हैं, आप वहां पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको केयर करनी है उसके लिए, एनिमल्स के ऊपर भी, एथलीट फुट हो गया है, बनियंस, पॉन्स, वहां पर भी, ब्लीडिंग गम्स, आप अपने गम्स के अंदर भी लगा सकते हैं, यानी आप अंदर भी यूज कर सकते हैं इसको। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में, हेयर वगैरह जैसे हेयर फॉलिंग हो जाती है, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में आप अपने स्कल पे भी इसको यूज कर सकते हैं। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब वो सारी प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, लेकिन एलोवेरा जेली एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है आपके लिए, यू मस्ट हैव, आपके पास होना चाहिए। और ये है जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी एक एंटीबायोटिक क्रीम लगाइए, ये एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक क्रीम है बेसिकली, एलोवेरा जेल और बी प्रोपोलिस के साथ में। सो बहुत इसको आप एक्सटर्नली कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब देखिए प्रॉब्लम्स तो मैं बहुत सारी आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे कि भाई कितनी प्रॉब्लम्स हमारी स्किन के ऊपर आ सकती हैं, लेकिन उनको मॉइस्चराइज करके रखने के लिए, अच्छी सी कंडीशनिंग करने के लिए, और एक स्किन केयर हर्ब की तरह, बहुत से लोग बोलते हैं ना सर कौन सी क्रीम लगाएं, आपने देखा होगा कि कुछ जब घाव हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन लगा के, बिटाडिन वगैरह से उसको क्लीन करके उसके ऊपर कोई क्रीम लगाते हैं, इस तरह से क्रीम अप्लाई करते हैं। आप वहां पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी इसका यूज कर सकते हैं।
और इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है स्किन केयर की प्रॉपर्टी, विटामिन ए इसके अंदर है, विटामिन ई इसके अंदर है, और ये भी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक क्रीम है बेसिकली, जहाँ रैसेस हो गए हैं, एक्जिमा है, सोराइसिस है, चिकन पॉक्स है, एक्ने है, रिंगवॉर्म है, हर्पीज है, गैंग्रीन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए जो जितने भी स्किन के डिसऑर्डर्स है वहां पर एक एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक क्रीम के रूप में आप एलो प्रोपोलिस क्रीम को यूज कर सकते हो। और इसके अंदर कुछ ऐसी ही चीजें हैं जो आपके हेल्दी टिश्यूज को ग्रोथ करेगा और हीलिंग भी करेगा, साथ साथ में उसको मॉइस्चराइज भी करेगा उसके अंदर, क्योंकि ह्यूमिक्टेंट भी है, कोलेजन की फॉर्मेशन भी करेगा ये। सो विटामिन ई भी है, जो विटामिन ई एक स्किन का बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी है, यानी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में एक क्रीम है और क्रीमी फॉर्म में है एलो प्रोपोलिस क्रीम। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलो लोशन, अगेन पूरी बॉडी के लिए आप एलो लोशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी जोजोबा ऑयल है, विटामिन ई है, कोलेजन है, इलास्टिन है। बहुत से लोग ना कई बार आके पूछते हैं कि सर मुझे वो चाहिए जिसके अंदर कोलेजन हो, ऐसी कौन सी क्रीम है आपके इसमें? सो फुल ऑफ कोलेजन, उसके लिए आप एलो लोशन रिकमेंड कर सकते हैं, और ये आपकी सपल यानी कि इलास्टिसिटी, लचीलेपन को भी मेंटेन करके रखेगा, स्किन को स्मूथ भी रखेगा, स्किन को सपल भी बना के रखेगा, साथ साथ में उसको ज्वाइन करके। कोलेजन बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर है, एक ये कोलेजन वाले ही लोशन कहलाता है। इसको आप एलो लोशन यानी आप पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हैं। एक वंडरफुल लिक्विड क्रीम, फेस, हैंड्स एंड बॉडी विद ए हाई कंटेंट ऑफ एलोवेरा, सिंपली इट इंडिस्पेंसिबल, यानी कि बहुत अच्छा एक लोशन है ये। एवरी डे नहाने के बाद में आप फुल बॉडी पे यूज कर सकते हैं, आप हैंड्स पे यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए, जैसे आप देख रहे हो जोजोबा सोडियम हाइलुनेट, हाइलुनेट का मतलब ही ये होता है कि ज्वाइन करने के लिए। एप्रिकॉट कर्नेल ऑयल इसके अंदर है, एलेंटाइन, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, लेनोलिन इसके अंदर है, ऑयल है इसके अंदर, कैमोमाइल फ्लावर का, यानी एक बहुत अच्छी खुशबू के साथ में, और बहुत अच्छे इसके अंदर सॉल्युबल कोलेजन एंड हाइड्रोलाइज्ड इलास्टिन है। और जैसे मैंने बताया था ना आपको, एलो लोशन, एलोवेरा जेली और एलोवेरा जेल, ये भी हमारा एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नॉरिश करेगा और बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा, काल्म, शांत पूर्ण एकदम से। बच्चों के लिए भी बहुत सेफ है, आप यूज कर सकते हो इसको। एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, यानी कि सर्दियों का टाइम है और हर किसी को मॉइस्चराइजिंग लोशन चाहिए क्योंकि स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, तो वहां पे आप इसको एक नॉर्मल जनरल क्रीम की तरह से आप एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन को थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आइडियल है एक ड्राई, चैप्ड और स्केलिंग और एजिंग स्किन, यानी एजिंग वाले भी इसको लगा सकते हैं। कहीं स्किन के ऊपर स्केलिंग हो रही है तो वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चैप्ड यानी धीरे धीरे कुछ स्किन ऐसे उखड़ रही है जगह जगह से, कहते हैं ना उंगलियों में चट सी उखड़ गई है, वहां पे ये उखड़ रहा है, तो वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक आइडियल है जो आप हर तरह से हर टाइम इसको यूज कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर। तो ये बहुत अच्छी है आपके स्किन को सफल बना के और स्मूथ बना के रखने के लिए। रिच इंडल्जेंट टेक्सचर है इसके अंदर, यानी आपको लगेगा कि वो व्हाइट टाइप का इसके अंदर एक निकलेगा जो टेक्सचर है इसका, और वो स्किन को बहुत स्मूथ बनाएगा बेसिकली। तो परफेक्ट फॉर हैंड्स एंड बॉडी, आप अपने हैंड्स पे और बॉडी पे भी यूज कर सकते हो, जो आपको एक बहुत डीप मॉइस्चराइजेशन का फैक्ट देगा, जो इफेक्ट बॉडी के अंदर जो फीलिंग्स आएगी आपको। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब इनको यूज करोगे तो यू विल फील गुड एंड लुक गुड, तो ऑटोमेटिकली आएगा ही, और ये पीएच बैलेंस को भी, आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। तो अप्लाई लिबरली, जैसे जैसे जरूरत है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी हैंड्स पे और अपने बॉडी के ऊपर भी। दोस्तों ये है हमारे जॉइंट्स को बेसिकली लुब्रिकेशन देने के लिए। आप देखिए बॉडी के अंदर ना बहुत सारे जॉइंट्स हैं, हर जगह जॉइंट्स हैं, हर जगह लिगामेंट्स हैं, टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कार्टिलेज है, और हमारी बॉडी में जहां भी जॉइंट्स है ना वो एक हमेशा मूव करते रहते हैं। जब मूव करते हैं तो उनके अंदर फ्रिक्शन होता है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए एक ऐसी इतनी बढ़िया क्रीम है, यानी कि एलो MSM जेल, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, जो कि सल्फर हमारी बॉडी में रहता है और ये मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए रहता है बेसिकली। और हमारे जो जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी कार्टिलेज की फंक्शनिंग को स्मूथ बना के रखने के लिए, उनको लुब्रिकेट करके रखने के लिए आप इस MSM जेल को यूज कर सकते हैं। और इसको आप एलो हीट लोशन के साथ में भी यूज कर सकते हैं। जहां भी आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे पेन हो रहा है हल्का, या वहां पे कुछ ऐसी ड्राइनेस आ रही है,
तो आप उस ड्राइनेस को भी रिमूव करने के लिए, पेन को भी रिमूव करने के लिए, स्टिफनेस आ रही है उसको भी रिमूव करने के लिए, अपनी मोबिलिटी को अच्छा बना के रखने के लिए आप एलो एमएसएम जेल यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन, जब सन्स की रेज आती है ना तो आपको नहीं पता लगता कि उनके अंदर क्या क्या है। अल्ट्रावायलेट अल्फा रेज, अल्ट्रावायलेट बीटा रेज, जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, स्किन की टैनिंग हो जाती है। तो उस टैनिंग को रिमूव करने के लिए SPF 30 के साथ में, यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 के साथ में एक एलो सनस्क्रीन है। बेसिकली आप बोलोगे सर सर्दी में इसका कहाँ यूज होगा? नहीं, सर्दियों में इसका यूज होता है पहाड़ों पे जब घूमने जाओगे। जब पहाड़ों पे घूमने जाओगे, माउंटेन्स पे जाओगे, आप वहां पे बर्फ देखने के लिए, आइस देखने के लिए जाते हैं ना, जब सन निकलता है तो वहां की सन की रेज बहुत हार्श होती है, बेसिकली बहुत तीखी होती हैं, वो सीधे आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। वो कहाँ की? मेनली फेस। तो आपको फेस को प्रोटेक्ट करना है उस टाइम पे आप एलो सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको फुल प्रोटेक्शन देगा। और इसको आप 40 मिनट पहले लगा के, आधा घंटा पहले लगा के जाइए। और आप कोई भी एक्टिविटी अगर वाटर के अंदर करना है, वाटर के अंदर एक्टिविटी क्या होती है? स्विमिंग, तैरने के लिए आपने तैरना सीखना जाना है, तैरने के लिए जाना है, स्विमिंग वाटर एक्टिविटी करनी है, कोई भी आपको नदी में जाना है, तो उससे पहले भी आप आपकी स्किन पे कि वो किसी भी तरह का पानी हो, केमिकलाइज्ड पानी हो या उसके अंदर हार्डनेस ज्यादा हो, उस पानी का इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर नहीं होगा। आप एलो सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये है मास्क पाउडर, यानी फेस पे एक बहुत अच्छा ग्लो लाने के लिए मास्क पाउडर अप्लाई करते हैं हम, और वो है ब्लेंड्स विद एलो एक्टिवेटर। एक्टिवेटर के साथ में हम इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे एल्ब्यूमिन है, माल्टोडेक्स्ट्रिन है, जिनके अंदर एक स्किन की टाइटनिंग प्रॉपर्टीज। आपको लग रहा है कि आपकी फेस की स्किन ना लूज टाइप हो रही है, वो आपको काफी ढीली टाइप से लग रही है, तो उसको एक टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए तो इसके अंदर बहुत अच्छे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो टाइटनिंग प्रॉपर्टीज को देते हैं, साथ में क्लींजिंग भी करते हैं और पेनलेस एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लैक हेड्स। ठीक है, हमारे फेस पे क्या है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, उनको रिमूव कराने के लिए वो कुछ पेस्ट टाइप का लगाते हैं, फिर उनको पुल करते हैं। जब पुल करते हैं तो बहुत पेन होता है, या फिर वो किसी ऐसे नकचौटी टाइप की सी होती है उससे निकालते हैं वो, तो उनसे जब निकालते टाइम में वो पेनफुल होता है बहुत ज्यादा। लेकिन आपको इजीली, जिससे कि वो आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स इजीली रिमूव हो जाएं, उसके लिए ये मास्क पाउडर बहुत हेल्पफुल है आपके फेस पे टाइटनिंग लाने के लिए, फेस पे ग्लो लाने के लिए और नए सेल्स की ग्रोथ के लिए फेस के ऊपर। तो उसके लिए मास्क पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको जब इसे आप यूज करोगे उसके बाद जब आप वॉश कर लोगे तो आपकी स्किन लुकिंग रेडिएंट एंड यूथफुल, आपके ना जो ढीलापन आया हुआ था तो टाइटनेस आ जाएगी और आपकी स्किन के ऊपर ना यूथफुल ग्लोनेस आ जाएगी, यानी ग्लोइंग करेगा वो बहुत ज्यादा। अब ये क्या है? एलो एक्टिवेटर, ये प्योर डिस्टिल्ड फॉर्म ऑफ एलोवेरा जेल है। जैसे आपने देखा था एलोवेरा जेली, वो क्या है, जेली फॉर्म में था, लेकिन ये एलो एक्टिवेटर एक प्योर डिस्टिल्ड फॉर्म में, एलो एक्टिवेटर यानी कि वाटरी फॉर्म में है बेसिकली, और इसको हम मास्क पाउडर के साथ में यूज करते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको मास्क पाउडर, मास्क वो तो पाउडर है, उसको कैसे अप्लाई करोगे डायरेक्टली फेस पे, नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन है, वो है एलो एक्टिवेटर। एलो एक्टिवेटर उसके अंदर डालना है और उसको मिक्स करना है, मिक्स करके उसको फेस के ऊपर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद में वो एक बहुत अच्छा, थोड़ी सी देर के लिए उसको रोकना है। मैं अभी बताता हूं, जैसे नॉर्मल स्किन के लिए आपको क्या लेना है, 1 चम्मच मास्क पाउडर लेना है, 1 चम्मच आपको एलो एक्टिवेटर लेना है, दोनों को मिक्स करके धीरे धीरे ब्रश से आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। ऑयली स्किन के लिए क्या है, बहुतों की ऑयली स्किन होती है, उसमें आपको मास्क पाउडर लेना है कितना, 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच एलो एक्टिवेटर लेना है। ड्राई स्किन है तो 1 चम्मच मास्क पाउडर लेना है और 1.5 चम्मच आपको एलो एक्टिवेटर लेना है। ये कॉम्बिनेशन के साथ में आप मिक्स करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करिए और आपको बहुत अच्छा ग्लोइंग स्किन मिलेगा और यूथफुल अपीयरेंस मिलेगा। जो स्किन आपकी ढीली हो गई थी उसमें टाइटनेस आ जाएगी। आप जब इसको करोगे, क्योंकि मैंने तो कई बार करा है इसे, खुद भी करा है और करवाया भी है लोगों को,
तो इससे बहुत अच्छा एकदम से फेस पे ना ग्लो आ जाती है। आपको कहीं ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं रगड़वाने की जरूरत नहीं है, कहीं स्किन को डैमेज करवाने की जरूरत नहीं है, कहीं केमिकलाइज्ड वाली क्रीम्स को अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इनको आप खुद अप्लाई कर सकते हो, खुद लगा सकते हो, खुद यूज करके देख सकते हो। और जब आप खुद यूज करोगे तो आपको एक नॉलेज भी मिलेगी, एक फीलिंग भी आएगी। सो इसको आप खुद कर सकते हो। R3 फैक्टर, R3 का मतलब है रिटेन, रिस्टोर, रिन्यूज योर स्किन अपीयरेंस बेसिकली। ये एक बहुत अच्छी क्रीम है, स्किन डिफेंस क्रीम है। आपने देखा होगा हमारे फेस पे ना एक्ने हो गए, बहुत से ऐसे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, उनको निकलने के बाद में, और जैसे चिकन पॉक्स वगैरह के कुछ स्पॉट्स वगैरह फेस के ऊपर हो जाते हैं, अब उनको कैसे रिमूव करोगे? वो खत्म ही नहीं होंगे। बहुत से लोगों के पिंपल्स हो जाते हैं तो यहाँ पे पिटीनेस आ जाती है बहुत ज्यादा, और वो अच्छा नहीं लगता, और बहुत बड़े बड़े होल टाइप के स्पॉट्स भी आ जाते हैं। उन सबको रिमूव करने के लिए, आपके स्किन के कलर को रिटेन, उसको दोबारा से रिन्यू करने के लिए, उसके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए, अच्छी फीलिंग के लिए, यानी रिटेन, रिस्टोर एंड रिन्यूज के साथ में ये एक बहुत अच्छी स्किन डिफेंस क्रीम है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत अच्छे सॉल्युबल कोलेजन है, और जिनको एक्सट्रैक्ट किया गया है यानी फ्रूट से, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इनको फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करके, अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स क्या है, ये इनके अंदर सॉल्युबल कोलेजन के साथ में जहां पर भी आपके वो स्पॉट्स हो गए हैं, जहां वो गड्ढे टाइप के हो गए, ये उसको रिस्टोर करेगा। इसके अंदर रिस्टोरिंग की पावर है, स्किन के ऊपर रिन्यू करने की पावर है, और फिर उसको रिटेन भी करेगा। तो ये R3 फैक्टर एक बहुत अच्छी क्रीम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आपके स्किन के कलर को, टेक्सचर को और फील को मेंटेन करने के लिए। रिटेन्स, रिस्टोर्स एंड रिन्यूज योर स्किन टेक्सचर बेसिकली। अल्फा फैक्टर, ये एक ऑयली फॉर्म में है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बोरेज ऑयल, बिसाबोलेल ऑयल एनहांस योर स्किन इलास्टिसिटी। अब स्किन के अंदर स्टिफनेस आ गई है, वो क्रैक हो रही है, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करना है। तो उसके लिए क्या है, आप ऑयली लगाते हो हमेशा, जब ड्राइनेस हो जाती है, व्हाइटनेस कुछ आती है, तो आप लगाते हो ना ऑयल, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, चिकनी चिकनाहट से आ जाएगी, तो उसके लेकिन नहीं आती, वो फिर दोबारा से वैसी हो जाती है। मगर परमानेंट अगर आप उसको अच्छा रखना चाहते हो तो उसके लिए आप अल्फा ई फैक्टर अप्लाई कर सकते हो। ये, और हमारे ना हेयर्स पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, उनको क्लीन करने के बाद में आप एलोवेरा जेली के साथ में आप अल्फा ई फैक्टर को लेके अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज भी अप्लाई कर सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑयली फॉर्म में है बेसिकली, और स्किन को अच्छा रखने के लिए। ये है एपिब्लैंक। एपिब्लैंक है आपके स्किन के कलर को रिस्टोर करने के लिए बेसिकली, ब्राइटन्स द कॉम्प्लेक्शन। अगर आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, यानी कि आप कहीं पर रेगुलरली बाहर काम करते हो और आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा ना, कई बार हमारे गले पे स्किन का कलर अलग से हो जाता है, फेस का कलर अलग से हो जाता है, अंदर का कलर कुछ और रहता है, क्योंकि हमारा फेस हमेशा एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल्स हैं, और आप ऐसी जगह काम भी करते हो, कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, कहीं भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो, और हमेशा धूल, धुआं, और उसमें कितने तरह के बैक्टीरिया, क्या क्या चीजें उसमें मिलती रहती हैं, और आपकी स्किन का कलर चेंज होने लगता है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा यहाँ पे ब्लैकिशनेस आ जाती है, माथे पे भी ब्लैकिशनेस आ जाती है, और पूरे फेस पे ब्लैकिशनेस आ जाती है, वो काले काले से हो जाते हैं, काले काले स्पॉट से हो जाते हैं। उन सबको रिमूव करने के लिए और आपके कंप्लेक्शन को ब्राइट करने के लिए, उसके लिए है ये फॉरएवर एपिब्लैंक। डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, अनइवन स्किन, यानी कि अब लेडीज के आपने देखा होगा ना, झाइयां पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं बहुत सारी, और वो रिमूव ही नहीं होती हैं, वो ठीक ही नहीं होती हैं। तो मैं तो कहता हूँ एपिब्लैंक, और आप हमारा SPF, यानी जो मैंने बताया आपको, एलो सनस्क्रीन के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, और एपिब्लैंक को आप R3 फैक्टर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सोने पे सुहागा, यानी दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ में आपके स्किन का कलर बहुत तेजी से वो डेवलप करेगा, और वो रिन्यू होगा, और उसको वो उसमें जितनी भी फाइन लाइंस वगैरह जैसे कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं, तो उनको भी ये रिमूव करके आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा यूथफुल अपीयरेंस देगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में आप यूज कर सकते हो। अब है एक पैकेज वाइज जेल बेस्ड,
कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब ये होता है कि आप गर्मियों में देखते हैं कि आपकी ऑयली स्किन हो गई है, सर्दियों में देखते हैं कि आपकी ड्राई स्किन हो गई है। कभी उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन चल रहा है, कभी वो ड्राई हो रही है, कभी वो ऑयली हो रही है। तो उस तरह की स्किन को एक नेचुरल तरीके से स्मूथ रखने के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एक बहुत अच्छा जेल बेस्ड, बेसिकली ये एक कंप्लीट पैकेज है। बेसिकली आप अलग अलग भी ले सकते हो। ये रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर है, और इल्यूमिनेटिंग जेल है, रिफाइनिंग जेल मास्क है, एंड मॉइस्चराइजर। ये रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर, जैसे मैंने पहले बताया था, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, तीनों चीज का एक कॉम्बिनेशन, यानी तीनों चीज हमें करनी है। सो क्लींजिंग के लिए क्या है, ये एक रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर है, जेल बेस्ड है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में। आप अपने फेस पे लगाइए, पानी लगाइए पहले, और उसके बाद में इसको धीरे धीरे अप्लाई करिए, क्लींजिंग करिए। क्लींजिंग करने से क्या होगा, जो आपके फेस के ऊपर डर्ट है, या मेकअप का कुछ पार्ट आपने लगाया, मेकअप के कुछ इंग्रेडिएंट्स लगा रखे हैं, मेकअप कर रखा है, उसको रिमूव करने के लिए, या एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव करने के लिए एफर्टलेसली, यानी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसमें, उसको रिमूव करने के लिए ये जेंटली क्लींस करेगा, और आपके जो डेड सेल्स का बिल्डअप हो गया उनको भी बाहर निकालेगा, और ये एक बहुत अच्छा यानी स्मूथ अपीयरेंस देगा। आपने क्लींजिंग कर लिया, अपने फेस को क्लींस कर लिया, उसके बाद में आपको क्या है, इल्यूमिनेटिंग जेल, यानी इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है चमकना, यानी चमकने वाला जेल। आपका चमकना कहां पर है, फेस के ऊपर जो चमक लेके आए, जो एजिंग स्पॉट्स हो रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए, आपकी स्किन की टोनिंग करने के लिए, लार्ज पोर्स को रिड्यूस करने के लिए, और आपकी स्किन पे एक चमकदार अपीयरेंस लाने के लिए, जिससे कि आपकी स्किन नेचुरल तरीके से ग्लो करे, उसके लिए है इल्यूमिनेटिंग जेल। क्लींजिंग करने के बाद में इल्यूमिनेटिंग जेल लगाइए, और आप अगर दिन के टाइम में जा रहे हैं तो डे टाइम में आप लगाइए मॉइस्चराइजर। आपने क्लीन किया, और उसके बाद में आपने इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, उसके बाद में आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में क्या है, आपको ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देगा, आपके लुक्स और कंप्लेक्शन को हमेशा बना के रखेगा, स्किन को एक बहुत फ्रेशनेस की फीलिंग्स आपको देता रहेगा, और इसके अंदर कुछ ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स हैं, और जेल बेस्ड है ये, और दिखाई भी नहीं पड़ेगा, और बहुत अच्छा ग्लो पूरे दिन लगा रहेगा, आपको फ्रेशनेस की फीलिंग भी आती रहेगी। और अगर आप इसी तरह से आने के बाद में आपकी स्किन बहुत टायर्ड हो गई है, यानी आपको लग रहा है कि इस पे ग्लो नहीं रहा है, बहुत डल डल टाइप लग रहा है, तो आपने क्लीन करना है, रिफ्रेशिंग क्लींजर को लगाना है। तो क्लींजर के बाद में इल्यूमिनेटिंग जेल लगाना है, इल्यूमिनेटिंग जेल के बाद में रिफाइनिंग जेल मास्क को लगाना है। आपकी स्किन की टोनिंग भी हो जाएगी, यूथफुल ग्लो भी आएगा, और ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बना के रखेगा, ठीक है। और आप देखिए, लिखा ना, नॉरिशेस स्किन व्हाइल स्लीप, जब आप सो रहे हो उस टाइम में भी आपकी स्किन को एक नॉरिशमेंट कर रहा है, उसको पोषक तत्व दे रहा है, जिससे कि उसके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग्स, यूथफुल ग्लोनेस, यानी नाइट में भी जब आप सो रहे हो तब भी आपकी स्किन जो है वो चमकदार बन रही है, धीरे धीरे उसको नॉरिश हो रही है, अच्छी हो रही है वो। तो ये क्या है, अब ये दो तरह का, ये कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है, पहले क्लींजिंग करना है, इल्यूमिनेटिंग जेल लगाना है, डे टाइम में मॉइस्चराइजर लगाना है, और नाइट टाइम में आने के बाद में सोने से पहले क्लींजिंग करनी है, इल्यूमिनेटिंग जेल लगाना है, उसके बाद जेल मास्क लगाना है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ने लगती है, और एज क्या, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ एज पर द एटमॉस्फेयर, लोगों के ना, बच्चों के भी 20, 25, 30 साल की उम्र में भी ना एक स्किन बड़ी मैच्योर्ड सी नजर आने लगती है। उस मैच्योर्ड स्किन को आप यूथफुल स्किन में लाने के लिए ये इनफाइनाइट बाय फॉरएवर है। ये इनफाइनाइट बाय फॉरएवर एक बहुत अच्छी, यानी आपके स्किन के अंदर टाइटनेस लाने के लिए, और ये ना एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इसको डेवलप किया गया है, ड्राई एंड मैच्योरिंग स्किन के लिए। अब इसमें लिखा है पेप्टाइड टेक्नोलॉजी, नेचुरल मिनरल्स बॉटनिकल डेजर्ट प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है आपके, और स्किन को अच्छा रखने के लिए, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स का मतलब होता है मल्टीपल टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स को एक इकट्ठा करके, वो पेप्टाइड टेक्नोलॉजी है बेसिकली, उसके थ्रू इसको डेवलप किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे क्लिनिकली टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं, और फ्रेग्रेंस फ्री है। इसको लगाने के बाद में आपको ऐसा भी महसूस नहीं होगा कि मैंने कुछ लगा रखा है,
वो वैसे ही यूथफुल ग्लो देता रहेगा, आपके फेस पे एक चमक बनी रहेगी और टाइटनेस भी रहेगी। आपकी स्किन जो है डल हो गई थी ना, जो झुर्रियां बनने लगी, लटकने लगी थी, एजिंग फैक्टर उसके ऊपर आ रहा था, उसको रिमूव करने के लिए, यानी मैच्योर स्किन को एक इनमेच्योर यानी कि उसको डेवलप करने के लिए, बहुत अच्छे डेवलप करने के लिए इनफाइनाइट बाय फॉरएवर, उसमें भी क्या है, एक हाइड्रेटिंग क्लींजर है। अब इसमें हाइड्रेटिंग क्लींजर यानी आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा प्लस उसको क्लींस भी करेगा, यानी मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम भी करेगा। उसके अंदर से डर्ट, ऑयल, मेकअप, किसी भी तरह के ऐसी चीजें अगर इकट्ठी हो रही है तो उनको रिमूव करने के लिए पहले है हाइड्रेटिंग क्लींजर। क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हम क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है, CTM वाला, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो हमें क्लींजिंग के लिए पहले एक बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग क्लींजर लेके आए, और इसमें क्या है, आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी करेगा, टाइटनेस भी देगा और ड्राइनेस को रिमूव करेगा। ये है हाइड्रेटिंग क्लींजर, यानी इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये सल्फेट फ्री है। सल्फेट फ्री मतलब कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं है। अगर प्रिजर्वेशन यानी सल्फेट इसके अंदर डालेंगे तो प्रिजर्वेटिव केमिकल हो जाएगा, तो केमिकल इसके अंदर नहीं है। एक वेलवेटी क्रीम की तरह ये आपको, यानी कि आप वेलवेटी देखते हो ना, जैसे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट टाइप का जो कपड़ा होता है, वेलवेट टाइप का, इस तरह की एक क्रीम है। आप इसको फेस पे लगाओगे और जेंटली पानी लगा के आप लगाओगे, रिमूव करोगे, अब वो इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेगा, पीएच बैलेंस को मेंटेन करेगा। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, उसके बाद में हमें लगाना है फर्मिंग सीरम। अब फर्मिंग सीरम का मतलब क्या है, स्किन को फर्म करने के लिए, टाइटनेस देने के लिए, रिंकल्स को दूर करने के लिए, फाइन लाइंस जो आपके फेस पे आ गई हैं उनको दूर करने के लिए, एजिंग फैक्टर यानी जो एज टाइप की वो जो फैक्टर नजर आ रहा था आपके फेस पे, उसको रिमूव करने के लिए 3 amino acids peptide improves the skin firmness and reduces the looks of fine lines and wrinkles को भी दूर करेगा ये, यानी कि फर्मिंग सीरम लगाना है। क्लीन करने के बाद में हाइड्रेटिंग क्लींजर के बाद में फर्मिंग सीरम अप्लाई करना है, और ये फर्मिंग सीरम जो है ये उसको फर्म करेगा। उसके बाद में हमें रीस्टोरिंग क्रीम, ये तीनों चीजें एक साथ लगानी है, एक साथ काम करना है। ये एक एंटी एजिंग फॉर्मूले वाली क्रीम है जो यंगर लुकिंग स्किन को डेवलप करेगी। बेसिकली एंटी एजिंग, इसके अंदर इस तरह के ऑयल्स हैं जो एंटी एजिंग है। ऑयल ब्लेंड ऑफ लेवेंडर, पैटिट ग्रेन, बैसिल, यूकलिप्टस, लाइम एंड ऑरेंज पील सपोर्ट, और इसके साथ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। देखो ये ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को हमें याद रखने की इतनी जरूरत भी नहीं है, बट ये जो इंग्रेडिएंट्स हम बता रहे हैं ये रेयरली मिलेंगे आपको किसी भी क्रीम के अंदर। बहुत अच्छी क्रीम है ये, इसको आप अपने मैच्योर्ड स्किन के लिए आप ये तीनों को एक कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। जेंटल है, सल्फेट फ्री है, कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, इस तरह की कोई चीज नहीं है। 15 तरह के स्किन कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, एक्सेप्शनली स्मूथ और मॉइस्चराइज बना के रखने के लिए। अब देखिए ना, विटामिन B3 एंड बीटरूट भी इसके अंदर है, आपके यूथफुल कंप्लेक्शन को मेंटेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये है टारगेटेड स्किन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले क्रीम बेस्ड वाली बताई जो क्रीमी बेस्ड में है, दूसरा था जेल बेस्ड में, और ये है टारगेटेड बेस्ड। अब टारगेटेड बेस्ड का मतलब ये है कि ये है एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर मतलब आपके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा गंद जमा हो गया है और आपको अलग पर लेना है कि मुझे तो अपने फेस को एक अलग तरीके से क्लीन करना है, उसके लिए मुझे एक ऐसा कोई एक्सफोलिएटर चाहिए, क्लींजर चाहिए जो मेरी स्किन को अच्छे से क्लीन कर सके। बहुत पोर्स जो है क्लीन करने के बाद लार्ज हो जाते हैं, तो उन लार्ज पोर्स को भी ये अच्छा रखने के लिए उनको क्लीन करके और उनको एक थोड़ा सा उसके अंदर भी एक फीलिंग्स आए कि भाई हाँ लार्ज पोर्स नहीं है और मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो रही है। क्योंकि पोर्स ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो मॉइस्चराइजेशन मेंटेन नहीं होगा। तो उसको ये एक स्मूथिंग एक्सफोलिएटर है जो डल, ड्राई स्किन और लैक ऑफ रेडियंस, आपकी स्किन के ऊपर से चमक खत्म हो गई है, उसको दूर करने के लिए। स्किन कंसर्न दिखा रखा है ना, आपकी डल हो गई है, ड्राई हो गई है और रेडियंस उसके ऊपर कम हो गया है, चमकदार कम हो गई है, तो उसको क्या करेगा, ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा विदाउट हार्मिंग, आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुंचाएगा। इस तरह के इसके अंदर
इंग्रेडिएंट्स हैं। प्रोटेक्टिंग डे लोशन, आप डे लोशन, अब आप क्लीन करने के बाद में आप अपनी स्किन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हो, अल्फा रेज आ रही हो, बीटा रेज आ रही हो, उनसे प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, एक अपनी स्किन को स्मूथ बना के रखने के लिए, एक बहुत अच्छा टेक्सचर, यानी कि स्किन हमेशा ऐसे लगे कि भाई अभी फ्रेशनेस आ रही है, इस तरह के 20 स्किन कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ में, SPF 20 के साथ में, ये प्रोटेक्टिंग डे लोशन है। इसको आप यूज कर सकते हो नेचुरल क्रीम की तरह, आप इसको डे टू डे यूज कर सकते हो। उसके बाद में है बैलेंसिंग टोनर। अब ये बैलेंसिंग टोनर है, आपके अगर लार्ज फेशियल पोर्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे गड्ढे से हो गए हैं स्किन के ऊपर, उनको रिमूव मिनिमाइज करने के लिए ये है बैलेंसिंग टोनर, यानी क्लींजिंग करने के बाद में आप ये टोनर लगाइए। अपीयरेंस दी मिनिमाइज द अपीयरेंस ऑफ पोर्स, जो बहुत बड़े बड़े पोर्स हो गए हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ में, यानी एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हाइट टी एंड कुकुम्बर, जो आपके टोनिंग करेगा, स्किन को स्मूथ बना के रखने के लिए, टेक्सचर और यूथफुल लुकिंग स्किन को बना के रखने के लिए, और एब्जॉर्प्शन के लिए स्किन लविंग न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए स्किन लविंग न्यूट्रिएंट्स क्या है, आपको एक नॉरिश भी करना है ना अपनी स्किन को। आपने टोनिंग करने के बाद में आप क्रीमी बेस्ड भी कोई भी क्रीम उसमें से अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया, उसमें आप एलोप्रोपोलिस क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो, R3 फैक्टर भी अप्लाई कर सकते हो, आप मॉइस्चराइजिंग लोशन भी अप्लाई कर सकते हो, आप एलो लोशन भी अप्लाई कर सकते हो। टोनिंग हो गई, फिर उसकी मॉइस्चराइजिंग हो जाएगी। ये है अवेकनिंग आई क्रीम। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आईज के आसपास ब्लैकिशनेस आ जाती है, प्लस उसमें क्या होता है, डार्क सर्किल्स हो जाते हैं, पफीनेस आ जाती है, आईज के चारों तरफ डार्क सर्किल्स हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाती हैं साइड में। तो इन सबको रिमूव करने के लिए ये अवेकनिंग आई क्रीम है। आप इसको आईज के ऑल अराउंड आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और इसके अंदर बहुत अच्छे ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ में है। देखिए आईज के ऑल अराउंड लगाना एक बड़ी सेफ टाइप की क्रीम होनी चाहिए, जो आपके आईज के अंदर भी चले जाए तो उनको डैमेज ना करे, उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये इस तरह की ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ में इसको तैयार किया गया है, और उन इंग्रेडिएंट्स के नाम तो हमें याद ही नहीं रहेंगे। हम बताएंगे एल्पीजिया, जूलिब्रिजिम बार्क एक्सट्रैक्ट, डारूटोसाइड एक्सट्रैक्ट, ये सब को याद थोड़ी रहने वाले, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अवेकनिंग आई क्रीम का मतलब है कि आईज के ऑल अराउंड जो फाइन रिंकल्स वगैरह बन रहे हैं, डार्क सर्किल्स हो रहे हैं, पफीनेस हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक क्रीम है, वो है अवेकनिंग आई क्रीम। तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं डार्क सर्किल्स, पफीनेस, रिंकल्स अराउंड द आईज एरिया, उसके लिए अगर कोई स्किन का इस तरह का कंसर्न है, क्योंकि ये क्या है हमारी स्पेशल कंसर्न के लिए थे। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया आप सबके लिए, आप सबको यूज करना चाहिए। देखिए मैं भी रेगुलर यूज करता हूँ, ये बहुत बड़े साइज में है बेसिकली। ये है एलो बॉडी लोशन। आज की डेट में अगर आप देखोगे सर्दियों के टाइम में आपकी स्किन को बहुत स्मूथ और व्हाइटनेस जैसे आ जाती है ना, ड्राई हो जाती है तो व्हाइट व्हाइट होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं उसके अंदर, और कुछ फटी फटी सी लगने लगती है, उसको स्मूथ मेंटेन करने के लिए पूरे फेस से लेके पूरी बॉडी पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये है एलो बॉडी लोशन। एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में एलोवेरा है, आर्गन ऑयल है, जोजोबा ईस्टर्स है, माकाडेमिया सीड ऑयल है। दोस्तों मैं अभी ना कल ही परसों पढ़ रहा था माकाडेमिया सीड ऑयल, ये बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा था माकाडामिया, तो मैंने कहा ये क्या है। माकाडामिया सीड्स, नट्स जो होते हैं ना, अगर उनको भी आप खाएंगे तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था कल ही, तो मैंने देखा, मैंने कहा माकाडामिया तो हमारी एक उसमें भी है, एलो बॉडी लोशन में भी है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा तो तभी मेरी स्किन बहुत बढ़िया हो रही है। तो स्किन को भी अच्छा रखने के लिए एलो बॉडी लोशन, नहाने के बाद में आप ना तरह तरह के ऑयल लगाते हो, कोई कोकोनट ऑयल लगाता है, कोई मस्टर्ड ऑयल लगाता है, तरह तरह के ऑयल्स वगैरह यूज करते हो, लेकिन उन ऑयल्स को लगाने के बाद में आपके कपड़ों पे भी वो ऑयली हो जाते हैं, वो चिकने चिकने हो जाते हैं, वो धुलते ही नहीं है ढंग से। तो अगर आप उन सब से बचना चाहते हो और अपनी स्किन को एक बहुत अच्छी स्मूथनेस देना चाहते हो, एक बहुत अच्छी सफलनेस देना चाहते हो, कि हेल्दी रखना चाहते हो अपनी स्किन को, और एक यूथफुल लुकिंग स्किन रखना चाहते हो, ये
बहुत जल्दी क्विकली जैसे ही आप लगाओगे ना, आपको ऑयल लगाने के बाद में जैसे रगड़ना पड़ता है ना बहुत देर तक कि भाई ये चला जाए अंदर चला जाए, रगड़ते 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 जो हो जाए, फिर भी ऑयली रह जाती है। इस तरह नहीं है, आप इसको एक बार लीजिए, फेस पे लगाइए, थोड़ा सा ऐसे अप्लाई करिए, पूरी बॉडी पे अप्लाई करिए, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर और आपकी स्किन को बहुत सिल्की लुक देता है, नॉन ग्रीसी फील होता है आपको। मैं तो सबके लिए रिकमेंड करूंगा इस टाइम में, आज ही आप सब लोग ये परचेज करें एलो बॉडी लोशन, बहुत अच्छा लोशन है ये। ये हमारे आज स्किन को मेंटेन करने के लिए, स्किन को नॉरिश करने के लिए, स्किन को क्लींस करने के लिए, स्किन की टोनिंग करने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज बना के रखने के लिए, स्किन की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, कुछ क्रीम्स बताई, कुछ जेल बेस्ड बताया, कुछ मैच्योर स्किन के लिए। तो दोस्तों यही हमारे आज की स्किन केयर की क्लास के अंदर यही इतने ही प्रोडक्ट्स थे, ये मैंने आपको बताया। और आपको देखिए इन सारी चीजों को परचेज करने के लिए 100% गारंटी ऑफ ओरिजिनल एंड सेफ प्रोडक्ट्स कहां से परचेज करना है? माई फॉर एवर इंडिया, allostorindia.in और FLP काउंटर से अपनी आईडी पर ही परचेज करने हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट मेडिसिन। अब देखिए मैंने आपको चीजें तो बहुत सारी बताई हैं, मैंने आपको मेडिसिन यानी दवाइयां नहीं बताई हैं, आपकी स्किन को नॉरिश करने के लिए, नॉरिशमेंट के लिए कुछ पोषक तत्व बताएं, एक तरह से स्किन के पोषक तत्व इन क्रीमी फॉर्म, इन जेल फॉर्म। ये कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन आपको अवेयर रहना चाहिए कि भाई हमारी स्किन के ऊपर कुछ ऐसी डेडली डिसीज आ जाती हैं, उनको हमें रिमूव करके रखना है, उनसे हमें बच के रखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हमें एक क्रीम जरूर यूज करनी है, कोई सी भी आप सेलेक्ट करिए, आप यूज करिए क्लींजिंग के लिए और उसको मॉइस्चराइज करके रखने के लिए, टोनिंग करके रखने के लिए। कोई प्रेस्क्राइब डोजेज नहीं है, आपकी बॉडी को डिसाइड करने दीजिए, कंप्लीटली नेचुरल है, सेफ है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अपने आप को इंपॉर्टेंट पर्सन समझिए, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर इन राइट हैंड्स, एट फॉरएवर वी केयर फॉर यू, फॉर योर हेल्थ एंड मोर देन एनीथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे। Recording stopped. शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, इससे अच्छा मतलब नॉलेज, इससे अच्छी जानकारी मैं नहीं समझता कोई दे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से आपको। थैंक यू सो मच सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी इस नॉलेज का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि सभी ने नोट्स भी बनाए हैं, तो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मैं देख रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी की तरफ से, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। इससे मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया आज का आपका सेशन, और ये ऐप पर डल जाएगा। तो थैंक यू सभी को, हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू थैंक यू। सर मैं तो हमेशा रेडी हूँ, आपको रिकॉर्ड करना नहीं करना। मैं जानता हूँ ये बात आपको, तो और हर किसी के लिए कोई भी किसी तरह की कोई हो तो मैं उसके लिए अचानक कल बोला, फिर उसके बाद भी आप तैयार हैं, तो वो तो हर समय तैयार हैं, इसके लिए कोई बात ही नहीं है।